अभी आप आरा के देखा है, जब ने पदयात्रा किया था, कभी बिहार बचाओ मार्च में गए थे कभी आप? चिराग पासवान का नाम ले लेके ये लोग चाहते हैं किसी तरह न्यूज़े बने रहें, तो दया के कारण ये सुर्खियों बने रहते हैं। नहीं तो सर ये लोग गेटकीपर बनने लायक नहीं है। हमारे तरफ एक कहावत है कि बेवकूफ़ों को आप थोड़ा पैसा दे दो, बुद्धि मत दो। नाम नयन सुख और आंख से बंद हैं आप। ये जी ठाकरे परिवार लिखित दे सकता है कि आने वाले समय में वहाँ पे बिहारियों के साथ गलत व्यवहार नहीं हो। इनके मंत्री जी को मिल गया अल्टीमेटम के 3 महीना। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। अभी हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से इन्हीं की पुरानी पार्टी के प्रधान महासचिव केशव सिंह ने चिराग पासवान को लेकर के कहा है कि चिराग पासवान वार्ड का भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं, अभी उन्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। क्या कहेंगे विनीत जी? अनिल भाई, हमारे तरफ एक कहावत है कि बेवकूफ़ों को आप थोड़ा पैसा दे दो, बुद्धि मत दो। तो जिस शख्स का आप नाम ले रहे हैं, मुझे लगता है कि वो अव्वल दर्जे के उसी श्रेणी में आते हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं जो अपनी जो साख है वो बिल्कुल खो चुके हैं। 20 साल 25 साल कहने के लिए कहते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं, ना उनको बोलने का सलीका आता है। आज तक वो कहते हैं कि वार्ड पार्षद का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। भाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो 2 बार के सांसद हैं। पिछले बार 2,40,000 वोट से उन्होंने जीत दर्ज की थी। ये बताएं कि ये जो शख्स जो हैं ये कितनी बार चुनाव कहाँ से लड़े और क्या जीते? उनका कहना था कि मतलब अपने दम पर। ठीक है, अब जहाँ तक बात आती है अपने दम पे, अब तो आने वाला 2024 से 25 बता देगा कि किसका कितना दम है। और इनका दम हमने देख लिया है। आज अगर हमारे दिवंगत संस्थापक रामविलास पासवान जी का नाम हटा दें तो पशुपति पारस जो इनको ये मंत्री और ये नेता मानते हैं, वो कहीं वार्ड पार्षद बनने लायक नहीं रहेंगे। तो इस पार्टी जो भी गुट का है, अपना जो भी गुट है, इनका जनाधार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, वही वाला हाल है। चिराग पासवान का नाम ले लेके ये लोग चाहते हैं किसी तरह न्यूज़े बने रहें। और भला हो आप जैसे मीडिया भाइयों का कि आप लोग उन पर दया करते हैं। भाई, पुराना पहचान है इसलिए दया कर देते हैं, उम्र हो गया है तो दया के कारण ये सुर्खियों बने रहते हैं। नहीं तो सर ये लोग गेटकीपर बनने लायक नहीं हैं। एक और बात उन्होंने कही है कि चिराग पासवान किसी से मिलते हैं तो अपने सोशल मीडिया पर उसको डालते हैं, उस फोटो को, उस वीडियो को। यदि अमित शाह से उन्होंने कहा है कि हमारी मुलाकात हुई है, बात हुई है, मीटिंग हुई है, तो क्यों नहीं उस वीडियो को डाला? सही बात है, जितना आपका सोच होगा आप उतना ही दूर तक आकलन कर सकते हैं। ये समझते हैं कि राजनीति दिखाने के लिए कुछ और होता है और एक्चुअल में कुछ और होता है जी। हाँ, हर एक चीज़ जो पर्दे के पीछे जो होती है वो क्या आपको फोटो दिखा दिया जाए कि भाई क्या बात चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कि आपके जैसे जितने भी बेवकूफ़ लोग हैं वो काम करना चालू कर दें। तो आप हमारी परेशानी में आप अपने आप को शामिल ना करें। हम लोग जो है अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जद्दोजहद है, संगठन मजबूत हो रहा है, समाज के लिए कार्य हो रहा है। मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, कहते हैं कि कहाँ जाते हैं चिराग पासवान जी, किस दलित के पास जाते हैं? वैशाली में खास करके उन्होंने बात कही जहाँ जो सड़क दुर्घटना में कई लोग की मृत्यु हो गई है, उसमें सिलसिलेवार ढंग से मैं जवाब दूंगा। इनको ये नहीं मालूम है, और इसको कहते हैं ना कि नाम नयन सुख और आंख से बंद हैं आप। ये क्या है कि इस वैशाली में 6 लोगों की कमेटी बनाई थी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और सारे जो हैं और शीर्ष नेता हमारे वहाँ पहुँचे थे। उस दुखी से मिले जी शोक संतृप्त परिवार से मिला गया था, और मिलके उनको जो भी आश्वासन के अलावा जो भी सरकार से कार्रवाई की जो अपेक्षा रखते हैं, उसके लिए भी हमने उनको अपना संकल्प दिया था कि भाई हम ये काम करेंगे। पहले इनको ये बात नहीं मालूम है। दूसरी बात, आप देख लें, जंदाहा में लेके दलित बच्ची के साथ जो दुष्कर्म होने के बाद हत्या कर दी गई थी, इसके अलावा समस्तीपुर में हो या आरा में हो, मुजफ्फरपुर में हो, आप ये बताएं कि इनके नेता कब जाते हैं? हमारे नेता तो हर जगह, ये पूरा ये सोशल मीडिया पे ये बिल्कुल इसलिए दिया जा रहा है कि ऐसे बेवकूफ़ों को दिखे, पारदर्शिता रहे। आप कहते हैं कि वार्ड पार्षद, मैं बार बार इसी बात कहूँगा, कभी आप आरा के देखा है, जब ने पदयात्रा किया था, कभी बिहार बचाओ मार्च में गए थे कभी आप? कभी आप जो ये हमारा जो आशीर्वाद यात्रा है उसमें गए थे आप? सर ये लोग, फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये आप लोग के अनुकंपा पे, आप लोग जैसे भाई जैसे जो दया करते हैं ना, इसलिए यहाँ पे बढ़ के बोल देते हैं। नहीं, उन्होंने आरा का भी देखा था और आरा के लिए उन्होंने शुक्रिया भी किया। तो शुक्रिया क्यों? वो तो कहेंगे कि भाड़े की भीड़ लेके आ गए थे। भाई ऐसे लोग, देखिए ना, राजनीति में अंग्रेजी में कहावत है, इस रिफ्यूजी लास्ट रिफ्यूजी ऑफ स्काउंड्रल्स।
ठीक है, लेकिन राजनीति को इनका जो जनरेशन था ऐसे ही इन्होंने गंदा करके रखा है। जो हम जैसे हमारे अध्यक्ष जी का जो जनरेशन है वो चाहता है कि जितनी भी राजनीति में गंदगी है उनको हटाया जाए। लेकिन प्रोफेसर साहब, आपने देखा होगा कई दफे चिराग पासवान के मंत्री बनने की बात हुई, केंद्रीय मंत्री बनने की बात हुई, इस बार भी बातें हुई हैं कि अमित शाह से मीटिंग हुई है मोकामा चुनाव के समय, जो मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव था, लेकिन केशव सिंह का साफ कहना है कि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री नहीं बनेंगे। क्योंकि गठबंधन में वो है, इसलिए उनकी बातों को भी नजरअंदाज करना उचित नहीं। इसीलिए उनकी पार्टी का ये हाल है, ठीक है ना। उनके जो नेता जो बने हुए हैं, जो नीतीश कुमार के जो ना अनुकंपा बने हुए थे, दया बैठे हुए थे, अब उनके नीचे कुर्सी तो है नहीं और इनको यकीन हो ही नहीं रहा है। बीजेपी की कार्यप्रणाली आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार ज़्यादा जानते हैं कि वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि समय आने पे ही चीज़ें जो है वो निकल के आती है, उससे पहले कुछ नहीं होता, किसी को पता ठीक है ना। तो अगर किसी को भी राजनीति का अगर ABCD आता है वो इस बात को समझता है, तो इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये तो हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की ना बात है भाई। हम संघर्ष कर रहे हैं, आपके मंत्री, आपके नेता मंत्री बने हुए, आप खुश रहें, तो आपको हमारे फटे में टांगना की क्या जरूरत है। तो क्या लग रहा है कि चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री होने वाली है, केंद्रीय मंत्री बनने वाले हैं, इसलिए पारस खेमे में इतनी बेचैनी है? भाई बेचैनी तो होगी ना, जिस व्यक्ति के पास 500 वोट का जनाधार नहीं है। एनडीए में आपका जो भी जनाधार तो छोड़िए, आपका जो भी थोड़ा रही सही कसर जो थी वो नीतीश कुमार ने हटते ही पूरा कर दिया आपका, तो आपका बचा क्या? लेकिन प्रोफेसर साहब, एक चीज शायद आप मानना चाहें कि बीजेपी ने आप लोगों को जब तब यूज जरूर किया है, लेकिन जब समय आया है तो उस तरह का रिटर्निंग नहीं दिया। अभी आपने देखा होगा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का जो बयान आया था सीटों को लेकर के, चिराग पासवान इसके पहले आप लोग का 6 सीटों पर आप लोगों ने लड़ा था, लेकिन सीटों को लेकर के भी देखिए खींचातानी अभी 2024 कितना आगे है और अभी से शुरू है। मुझे लगता है कि संजय जायसवाल इन निर्णय के लिए अधिकृत नहीं है। जो भी सीट का बंटवारा होगा गठबंधन में, उस जो उनका जो सर्वोच्च बीजेपी में तो जो होगा सो दिल्ली से होगा, आपको मालूम है आपको जी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे। तो संजय जायसवाल जी का अपना जो टर्म है वो खत्म हो चुका है, तो कुछ भी अनाप शनाप ना बोलें। इससे क्या होता है कि गठबंधन का या आपस में कटुता आती है, तो वो सब काम मैं कहूंगा कि उनसे उनको बचना चाहिए। दूसरा सवाल आपने ये पूछा कि अगर चिराग पासवान जी को यूज करने की कोई अगर गलती करेगा तो मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा बेवकूफ होगा, क्योंकि 2 साल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वो चीज देखा है, अपने पिता को खोया, पार्टी टूटी, परिवार टूटा और मजबूती से राजनीति में उभरे। अब देख लीजिए आप, और आपने कहा कि मंत्री बनने की बात है। भाई धीरे धीरे मनवा धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल आए। हर एक चीज का एक समय होता है, समय से पहले अगर चीज हो जाए तो उसका आनंद नहीं रहता है, और राजनीति है जो आनंद लेने की चीज है। तो कोई भी हम कहेंगे, या जदयू हो चाहे ये जिसका नाम ले रहे हैं आप, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बिल्कुल मजबूती से खड़े हैं, और हम बीजेपी के साथ, और बीजेपी हमारे साथ खड़ी है। अगर ये आपका है, आपको लगता है कि भाई आपका कद बड़ा है, तो ऐसा क्यों नहीं कहते हैं कि बीजेपी ये खुल के ये बात बोल दे कि भाई चिराग पासवान जी हमारे साथ नहीं है। हमें तो जो जानकारी जो मिली है कि इनके मंत्री जी को मिल गया अल्टीमेटम के 3 महीना, 3 महीने के बाद हटना है, या तो हटना है या तो अपना देख लीजिए कहीं जा देखना है। अब इस पे क्या कहेंगे भाई? सोर्स केवल आप ही के पास नहीं ना है, सभी के पास सूत्र हैं। और आपके बारे में जो हम जानते हैं, अब केशव सिंह जी, मैंने पहली बार भी कहा था कि सर राजनीति करें लेकिन साफ करें। आप अपना जुबान खराब करते हैं, जिस समाज से आते हैं उसका नाम खराब करते हैं, ठीक है। मैं उस लेवल पर नहीं आऊँगा, एक बार मैं गुस्से में आ गया था लेकिन नहीं आऊँगा। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में आप चिंता ना करें सर, वो आप लोग से लाख गुना बेहतर है। उनके साथ हम जैसे कार्यकर्ता खड़ा है, जो कि कहीं भी उनको हम लोग पीछे नहीं होने देंगे। चलिए प्रोफेसर साहब, कल जिस प्रकार से बाला साहब ठाकरे के पौत्र आदित्य ठाकरे बिहार की राजधानी पटना आए, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात किए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात किए, इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? बेहद शर्मनाक, इससे ह्यूमिलिएटिंग और एम्बैरेसिंग बिहारियों के लिए कुछ नहीं होता है। यही ठाकरे परिवार है ना जो कि बिहार के लोगों को महाराष्ट्र में पीटता है, उनको गाली देता है, उनको कहता है कि परप्रांति है। भैया, एक बिहारी 100 बीमारी की बात करता है। यही बात कीजिए सर, यही सुशांत सिंह राजपूत जो कि बिहार का लाल था, उसके मृत्यु में यही बेबी पेंगुइन जो आदित्य ठाकरे हैं उनका नाम आ रहा था, और किस तरह से केस को दबाया गया था उन्होंने। और यहाँ से जो अधिकारी गए थे जांच के लिए, उनके साथ क्या सुलूक? बिल्कुल। और यही तेजस्वी यादव जी के जो पिताजी हैं वो बाला साहब ठाकरे को पसंद नहीं करते थे दूसरे को। तो अब ये बताइए कि क्या ये सब चीज भूल गए हैं बिहार के? अब तो ये लोग कह रहे हैं कि चलिए पुरानी बातें खत्म करके नई शुरुआत करते हैं, एक नया आयाम लिखेंगे। अच्छा,
और जो बिहार की जो गरिमा जो धूमिल हुई है उसका क्या करेंगे? आप आदित्य ठाकरे जी या ठाकरे परिवार लिखित दे सकता है कि आने वाले समय में वहां पे बिहारियों के साथ गलत व्यवहार नहीं हो। ये सब सर चुनावी स्टंट है। वहां पे बीएमसी का चुनाव होने वाला है, बिहारियों की संख्या ज्यादा है वहां पे, तो उसको साधने के लिए यहां पे आए हैं। आपको लगता है कि कल आदित्य ठाकरे आए थे तो सबसे पहले उन्हें बिहार के लोगों से उन घटनाओं के लिए माफी मांगनी चाहिए थी? यही नहीं, उनके पूरे परिवार को माफी मांगना चाहिए था। और तेजस्वी यादव अगर ये सही में बिहारी हैं और बिहार की गरिमा के हेतु काम करते हैं तो उनको इस बात का कहना चाहिए था कि भाई अभी आप आए हैं तो आप जो है इस बात के लिए सॉरी फील कीजिए, और नहीं कीजिएगा तो हमारे साथ कुछ संबंध नहीं बन सकता है। लेकिन यहाँ क्या सर, बिहारी व्यक्ति, बिहारी मजदूर जाके बाहर महाराष्ट्र में खट रहा है, पीटा जा रहा है, यहीं से फैक्ट्रियां चल रही हैं और मजदूर की क्या स्थिति? और इन नेताओं का क्या है? आज आप जिनके विरुद्ध में आप लड़ाई लड़ते थे, यही ना कहते थे तेजस्वी यादव की पलटू चाचा हैं, और नीतीश कुमार कहते थे जंगल राज है। आज देखिए दोनों गलबहियां लगाए हुए हैं विधानसभा में, दोनों के बीच की तकरार आज भी आपको याद? बिल्कुल, अरे कितनी तीखी नोकझोंक हुई थी। लेकिन बिहारी बेवकूफ आदमी क्या करे? हम लोग लाख चाहते हैं कि अच्छा सरकार बने, बिहार की जो संरचना है, जो उसका नाम है, आगे बढ़े, लेकिन ऐसे नेता जिसका ना कोई विजन है, केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने हेतु कुर्सी के पीछे पड़े हुए हैं कि कुछ भी कर ले हम, कुर्सी पे काबिज। साहब एक बात और आ रही है कि कल के डेट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ जा सकते हैं। भाई जब पलटू राम जब नाम ही दे दिया गया है तो कहीं भी जा सकते हैं। नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन हाँ एक बार मैं बता दूं कि अब बीजेपी के चरित्र का पहचान होगी कि अगर नीतीश कुमार फिर से पलट के आते हैं और बीजेपी कैसा उनके साथ व्यवहार करता है, ये जनता के पास बहुत बड़ा मैसेज आएगा। चलिए प्रोफेसर साहब, आखिरी सवाल ले लेते हैं। कुढ़नी चुनाव जो कि महागठबंधन के लिए, एनडीए के लिए प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है, वैसे चुनाव में आप लोग की जो है साइलेंट क्यों है? नहीं, बिल्कुल हम साइलेंट नहीं है। देखिए, कुढ़नी विधानसभा चुनाव में जब भी एनडीए कैंडिडेट को जरूरत पड़ेगी, हमारी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की, हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की, हम लोग पहुंचेंगे वहां पे। लेकिन अब कहते हैं ना कि एक फिनिशिंग टच देने के लिए हो सकता है कि एनडीए गठबंधन सोच रहा होगा बाद में चिराग पासवान जी को बोला जाए। 2 तारीख को मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है। खैर उन लोग को हो जाने दीजिए। तेजस्वी यादव जी भी सुन रहे हैं 3 तक आखिरी प्रचार है। हाँ, बिल्कुल जाएं आप। लेकिन कभी भी अगर जरूरत पड़ेगी और गठबंधन में अगर आप हैं तो उस धर्म को निभाने के लिए जो गठबंधन के जो भाई जिनके उम्मीदवार खड़े हैं, अगर वो बोलते हैं तो हम सब जाएंगे वहां पे। बीजेपी नेतृत्व ने अभी आप लोगों से कांटेक्ट नहीं किया? ऐसा नहीं, कांटेक्ट रेगुलर बेसिस पे है, पर मैंने क्या कहा कि बीजेपी की एक कार्यशैली होती है, अचानक से जब उनको जिस चीज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उम्मीदवार उनके खड़े हैं, उस जरूरत को पूरा करने के लिए किसी को बुलाया जाएगा। किसी भी दिन चिराग पासवान जा सकते हैं कुढ़नी? बिल्कुल। तो चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी की कार्यशैली आपको पता है, बीजेपी के लिए चिराग पासवान तैयार बैठे हुए हैं। अगर बीजेपी को लगता है तो हर तरह की सहायता करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सभी कार्यकर्ता और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तैयार हैं। साथ ही साथ इस प्रकार से आदित्य ठाकरे आए थे, उन्हें बिहार की जनता से पिछली गलतियों के लिए, बिहारियों के अपमान के लिए माफी मांगनी चाहिए थी। हालांकि तस्वीरें क्या कर रही है कल का, किस कारण से आए थे, मुंबई नगर पालिका का चुनाव है या जो भी है, लेकिन जिस प्रकार से बिहारियों का अपमान हुआ था उसे कोई बिहारी भूल नहीं सकता है। इन घटनाओं को लेकर आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। बने रहे R Live के साथ।